नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो आचार्य अवनीश वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष से कन्मोडक पर। दर्शकों, आज हम बात करेंगे काल सर्प योग की। इस योग का नाम लेकर समाज में बहुत डराया जाता है, बहुत पैसे भी खर्च करवाए जाते हैं। ये जाप कराओ, वो कराओ, वो कराओ, ये दोष है, वो दोष है। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होता है कि काल सर्प योग होता कितने प्रकार का है, लेकिन काफी विद्वान जनों को ये चीज मालूम भी है। चलिए, मैं पहली बात तो आपको यह बताऊं कि काल सर्प दोष होता क्या है, वास्तविकता में काल सर्प दोष क्या होता है। कि आपने जन्मांग चक्र देखा जिसमें 12 खाने होते हैं, और आपने उसमें राहु और केतु की स्थितियां भी देखी कि 180 डिग्री पर ठीक सामने केतु होता है। जब कुंडली के अन्य सभी ग्रह यानी 7 ग्रह जब राहु से लेकर केतु के मध्य पर्यंत आ जाएं, एक ही दिशा में, एक साइड खाली रहे, तब यह काल सर्प दोष लग जाता है। या 12 प्रकार का होता है, या राहु केतु के भाव वाइज स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे राहु पहले में है, केतु 7वें में है, शेष पहले घर से लेकर के 7 घरों के बीच में बैठे हुए हैं, तो ये अनंत काल सर्प योग कहलाता है। इस तरीके से राहु दूसरे में, केतु 8वें में, तो एक दूसरा काल सर्प योग, फिर तीसरे में, केतु 9वें में, फिर दूसरा काल सर्प योग। इस तरीके से ये काल सर्प योग बनते हैं। अब बात आती है कि ये प्रभावकारी कब होते हैं। तो मित्रों, इसमें घबराने की बात नहीं है। काल सर्प योग, पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि काल सर्प योग देखिए शुभता भी देता है, अशुभता भी देता है। अगर दोनों की मात्रा की बात करी जाए तो अशुभता ज्यादा देता है, अशुभता ज्यादा देता है, शुभता कम रहती है, परंतु रहती है। ऐसा ही नहीं कि सर्वस्व खराब ही होता है। एक चीज। दूसरी चीज, प्रश्न आता है क्या यह जीवन पर्यंत प्रताड़ित करता है। देखो, विशेषतः तो यह जब राहु और केतु की अंतरदशा या महादशा आती है तब ज्यादा प्रभावकारी हो जाता है। अन्य स्थितियों में या समय समय पर कम कम थोड़े थोड़े प्रभाव देता रहता है। अब स्थिति आती है कि काल सर्प दोष कुंडली में है, परंतु कितना कारगर है। तो जब अन्य ग्रहों के अंश राहु और केतु के समीपस्थ होते हैं, तब यह काल सर्प योग 100% लागू हो जाता है, पूर्णतः प्रभावकारी होता है। अगर ग्रहों राहु और केतु मान लीजिए 0 अंश 32 कला के और इतने विकला के हैं, अन्य ग्रह जो हैं 17, 18, 19, 20 में हैं, तो फिर इसका प्रभाव उतना हैवी नहीं होता। अंशों के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। ये राहु और केतु के समीपस्थ हो तब इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको इन सब अलग अलग काल सर्प योगों के बारे में बताऊंगा। परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैं इसके उपचार भी बताऊंगा। कोई बहुत बड़ा उपचार नहीं होता, सामान्य से कुछ बदलाव जीवन में करने पड़ते हैं और इसका प्रभाव भी मिलने लगता है। आप लोग घबरा जाते हैं, पूजन कराने लगते हैं, जाप कराने लगते हैं। आराम तो अवश्य होगी, क्योंकि पूजा जाप हुआ है, आपके निमित्त हुआ है, लेकिन यह सदैव के लिए समाप्त हो जाए ऐसा नहीं होता। क्योंकि राहु केतु के अंतर प्रत्यंतर तो आते ही रहेंगे जीवन में, है ना। तो ये चीजें तो आती रहेंगी, हमेशा के लिए समाप्त नहीं होता। हाँ, माना जाता है कि त्र्यंबकेश्वर में इसका पूजन किया जाता है, उसके लाभ भी मिलते हैं। मैं बिल्कुल कहूंगा शिव जी के द्वारे किया जाता है तो उसके लाभ भी मिलते हैं। परंतु कुछ चीजें मैं आपको ऐसी बताऊंगा आपके नियमित पूजन में कि आप इसको नियम वाइज पूजा उस तरीके से करना शुरू कर देंगे तो ये प्रभाव तो देगा, लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं हो पाएगा, आप आराम से निपट जाएंगे। मित्रों, एक आप लोगों से और आग्रह है कि इस वीडियो को, इस वाली सीरीज को, काल सर्प योग की सीरीज को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और से लोगों से सब्सक्राइब कराएं, ताकि यह मुख्य इंफॉर्मेशन आप सब लोगों तक पहुंच सके, कोई भी इस चीज से वंचित ना रह जाए और समाज में काल सर्प दोष नामक डर जो भय व्याप्त हुआ है उससे आपको निजात हो। तो बताइएगा यह वीडियो आपको कैसी लगी। हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय शिव शंभू।